गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में। और ये कहता नहीं, वेदों में कहीं नहीं लिखा कि अनेक ब्रह्म हो, और खुद कहता ऊपर ब्रह्म से मेल, यानी दूसरे भगवान दूसरे ब्रह्म थे, इस ब्रह्म को छोड़कर दूसरे ब्रह्म से उसका मेल हो जाए और साक्षात्कार। ये देखो, ये सप्तम समोल्लास, ये भी सप्तम समोल्लास था जो 151 पृष्ठ पर आपने देखा। ये सप्तम समोल्लास यहाँ से प्रारंभ हुआ है और ये 151 पृष्ठ पर आपने पढ़ा। अब ये सप्तम समोल्लास ही चल रहा है, यानी 7वां समोल्लास पृष्ठ। अब 154 पर तो कह रहे हैं भगवान निराकार है। ये देखो 154 पर प्रश्न किया किसी ने, ईश्वर साकार है व निराकार है? उत्तर स्वामी जी का निराकार। अच्छा, फिर 155 पर उसको खंडन कर रहा है, उसका खंडन कर रहा है 155 पे। प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का नहीं करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? फिर किस लिए करे प्रार्थना, भगवान की स्तुति प्रार्थना? उत्तर स्वामी जी का, उनके करने का अन्य ही फल है, फल अन्य ही है। प्रश्न क्या है? उत्तर स्वामी जी दयानंद कहते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और उत्साह का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वाह रे मैं ऋषि, रे तेरा गजब हो। ये तो माँ के गर्भ में मर जाता तो अच्छा था, इतनी जनता को भ्रमित कर गया, जिस इस दास के लिए कितना कठिन काम हो गया। अब बताओ, एक पृष्ठ इसने ये नहीं मालूम तो इस पृष्ठ पर क्या लिख रहा है और अगले पर क्या लिख रहा है, तो क्या ये होश में होगा? नहीं। ये दास, ये किताब इसके बारे में पता लिखा, इन्हीं के द्वारा लिखी हुई, पता चला कि ये भांग पिया करता, खुद लिखा कि मैं भांग पीता था और भांग पी कर बेहोश हो जाता था, और उधर से कहते हैं मैं बड़ा योग साधना में लगा हुआ था। अब कई श्रद्धालु यूँ कहते हैं कि इन्होंने बाद में भांग पीनी छोड़ दी थी। हाँ, मरते समय छोड़ दी हुआ तो दूसरी बात है, 1 महीना ये भुगत कर मरे थे। यदि सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य करते समय ये भांग नहीं पी रखी होती स्वामी जी ने, या कोई नशा नहीं कर रखा होता, तो ये नहीं। और विद्वान कब आवे? एक पृष्ठ पहले पृष्ठ पे क्या लिख रहा है? निराकार, दूसरे पर साकार सिद्ध कर रहा है। 3 पृष्ठ पहले कहता है अनेक पर ब्रह्म है नहीं, वहाँ 2 ब्रह्म स्वयं लिख रहा है। तो ये भांग तब भी पीता था जब ये नशा करता था, जब सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य इसने संपूर्ण किया। उसका और प्रमाण बताते हैं कि जैसे उसने लिखा है 4थे समोल्लास में ब्याह के विषय में, क्या लिखा है कि 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष के पुरुष का ब्याह करना उत्तम है। क्या ये बिना नशा किए हुए आदमी लिख सकता है इस सेंटेंस का? अरे तेरा गजब हो। ये बेटी मतलब बाप के तुल्य हो जाता है, बेटी के तुल्य होती है 48 वर्ष के तुलना में 24 वर्ष की लड़की। अन्यों का ये विवाह का समय बहुत उत्तम है। ये दिखाता हूँ कि देखो, इन्होंने सोचा स्वामी जी के बारे में उनको पोड़ पेल रखे नहीं। देखो, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। ये कहाँ से प्रकाशित है ये भी बताना पड़ेगा ना, तो भ्रम रह जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश, वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणई, वेदों का लेवल ला के और गोबर भर रखा दयानंद ने इसमें पूरा, कि वेद आदि सदग्रंथों, विविध प्रकार के सदग्रंथों के आधार पर इसकी रचना की है स्वामी दयानंद जी ने। इसका अर्थ ये है। प्रकाशक वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये छपया कहाँ से है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और छपया है मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक तक। अब देखो, अब 4था समोल्लास और दिखाते हैं आपको। और थरा गजब हो गया, कैसा अनर्थ किया हुआ इसने, दुनिया को भ्रमित कर दिया। ये देखो, ये 4था समोल्लास है, चतुर्थ समोल्लास। इसके 61 पृष्ठ पे सिर्फ यही दिखाएंगे, वैसे तो बहुत लंबा प्रकरण है, बाद में दिखाएंगे।
प्रश्न, विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है? उत्तर, स्वामी जी 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कन्या और 25 वर्ष से लेकर के 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। आगे देखो, इसका डिफ्रेंशिएट किया है, आगे इसको अलग अलग से डिवाइड किया है। इसमें 16 और 25 यानी 16 की लड़की और 25 का पुरुष में विवाह करे तो निकृष्ट, ये घटिया है। 16 वर्ष की लड़की हो और 25 वर्ष का लड़का हो, ये तो घटिया, काम चलाऊ, ये तो घटिया है, निकृष्ट, कति घटिया, ये जोड़ा तो मिलाना ही नहीं चाहिए। अब दूसरा, 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम, यो काम चलाऊ है। यानी 18 से 20 वर्ष की स्त्री हो और 30, 35 व 40 साल का पुरुष हो तो ये तो काम चलाऊ मध्यम। और 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। वाह रे नशेड़ी, यो भांग पिया करता। अब दिखाऊंगा, आपने चिंता मत करो कि देने सोचा अपने घर पे बना के कह रहे हैं। ये खुद लिखा, इसने अपने कर कमलों से एक पत्र लिख कर भेजा था कि मेरा जीवन चरित्र छपवा दो, मैं अपना जीवन चरित्र लिख कर भेज रहा हूँ, कदे बाद में कोई मिलावट ना कर दे। उसमें स्वामी दयानंद ने खुद लिखा है कि मैं भांग पिया करता और उसके बेसुध हो जाता था। अगर कोई ने के बाद में छोड़ दी थी तो ये इसे गंदे लेख, और उसमें आदमी लिख सके 24 वर्ष की लड़की का 48 साल के बूढ़े ब्याह कर दो, या किया है किसी आज तक इस महर्षि के अनुयायी ने, बता दो किसी ने अपनाया ये नियम, फिर क्यों सिर पर धर रखा है उस गंद के, क्यों बेच रहे हो दुनिया में सत्यार प्रकाश को, दुनिया का जो है ना ज्ञान खराब कर रहे हो और धन खराब कर रहे हो, उनका आचरण बर्बाद हो रहा है। और फिर तीसरा भांग पीण का बताओ। अब हमारा प्रकरण तो ये चल रहा है कि पाप अक्षमा होते हैं व नहीं होते। तो वेदों में लिखा कि पाप, भगवान घोर पाप को नाश कर देता है। अब इनकी तीसरी जो विधान है, 2 विधान तो इसने खत्म कर दिया खुद, कि ईश्वर यूँ कहता एक है, ब्रह्म एक है, और खुद कह रहा परब्रह्म, यानी 2ता प्रसिद्ध कर दी अपनी व्याख्या का अपखंडन। और दूसरा ये कर दिया कि परमात्मा निराकार है, ये कहता है निराकार, स्वयं कह रहा है वो साक्षात्कार होता है, उसका दर्शन होते हैं, दर्शन तो साकार के होते हैं, निराकार का दर्शन क्या हो। अब तीसरी थ्योरी रहेगी इसकी कि भगवान पाप अक्षमा नहीं करता। अब वेद 2 होंगे इसकी 2 तीसरी, क्योंकि वेदों में प्रत्यक्ष लिखा है कि भगवान घोर पाप काट देता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये देखिएगा, यजुर्वेद, ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, सरस्वती दयानंद जी द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक में ये देखिएगा, ये है 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, और ये 13वां मंत्र है इसका। देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसी। यानी इसका आगे इन्होंने खुद ही अनुवाद किया है 242 पृष्ठ पे, ये देखो दयानंद जी ने स्वयं इसका अनुवाद किया है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब इसका समस्या आ गई, यहाँ भगवान तो घोर पाप काटने के लिए कह रहा है, यहाँ इसने लिख दिया सबके उपकार करने वाले मित्र आप, के पढ़ने वाले गोड़ मोड़ हो जाएंगे, इनको पता ना चलेगा मित्र माने कोई साथी। और मित्र का अर्थ भगवान ये स्वयं सिद्ध करता है सत्यार प्रकाश में, ये यहाँ दिखाना आवश्यक होगा, क्योंकि जिस समय हमारा और आर्य समाज के प्रतिनिधि का ये समाचार पत्रों में लेख प्रतिलेख वाद विवाद चला था,
तो हमने जब ये छापा कि दयानंद जी को कुछ भी ज्ञान नहीं था वेदों का, ये खुद कहते हैं पाप नाश होते नहीं होते और वेद कहते हैं पाप नाश होते हैं, तो इन्होंने ये लिखा अगर दोबारा अपने उत्तर में कि 8वें यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में, वो तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। रामपाल गुमराह कर रहा है क्योंकि उसको संस्कृत नहीं आती। अरे इसमें संस्कृत आणकार नाण का कोई काम में कोई नहीं, अनुवाद तुम्हारा ही किया हुआ, दास पढ़ के सुना रहा है। मित्र का अर्थ ये खुद कहते हैं भगवान होता है। यहाँ देखिएगा सत्यार्थ, यही सत्यार्थ प्रकाश, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है जो आपको अभी दिखाया था। इसके पंथ प्रथम समलास में और प्रश्न नंबर 18 पे ये देखो, ये प्रथम समलास और प्रश्न नंबर 18 पे क्या लिखा है? सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर, सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अपनात्माओं, अब पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर के हृदय में ये जचेगी सचमुच ये अज्ञानी महर्षि थे जिनकी तूती गणी बोलगी। अनपढ़ों के अंदर, अशिक्षित भोली भाली जनता में ये प्रभुता पाएगी। अब पुण्यात्मा इनको त्याग कर, ये दिखाने का उद्देश्य दास का यही है कि इनसे मन हटे और सत्य को स्वीकार किया जा सके। जबकि ये खुद दयानंद जी ने एक और बात ठीक लिखी अपने विधान में कि अभी वेद सत्य है, वेद ज्ञान सत्य है, क्योंकि ये इनके पीछे स्वयं लिखते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दयानंद। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अपने नियमों में एक और लिखा है कि वेद के विरुद्ध यदि मेरी भी व्याख्या उसको त्याग देनी चाहिए और सत्य का ग्रहण करे, असत्य का परित्याग करे, वो आर्य समाजी है। तो पुण्यात्माओं, हम हैं आर्य समाजी जो हम पहले डले डोया करते उन त्याग करीब सत्य शास्त्र अनुसार करने लग रहे साधना, सब बुराई त्याग रखी। वो नकली हैं जो नाम आर्य समाज का ला करके और अपना सारे बुराई करते हैं, सत्य को स्वीकार नहीं करते, वो आर्य समाजी नहीं है। वो समाज के शत्रु हैं जो सत्य को सामने आने से बाधक बन रहे हैं। उनको भयंकर सजा देगा परमात्मा, आपके सामने दिखा दूंगा। नहीं तो भगवान है ही नहीं, फिर पृथ्वी पर जाइए से निकम्मे आत्मा प्रफुल्लित होगी।